तो देखिए 2800 का तो करीब पेट्रोल भरवाया गया, वो बिल हमने आपको दिखाया, यानी कि गाड़ी का टैंकर फुल करा लिया गया था और पैसे अगर खत्म नहीं होते बीच में तो मुस्कान और साहिल की प्लानिंग यही थी कि वो आगे जाते जाएंगे, वो वापस नहीं लौटेंगे, इसी प्लानिंग से निकले थे। लेकिन अब जब जब पूछताछ हो रही है, जितने भी किरदार सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, जब पूछताछ होती है, बयान आते हैं, तो बयान यही इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ मुस्कान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अब बल्कि उनके माता पिता पर भी शक जाहिर किया है सौरभ के परिवार वालों ने। उनका यह कहना है कि मुस्कान के माता पिता को क्या सब कुछ पहले से पता था। रिपोर्ट देखिए। सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान, पहले शादी फिर बनाया शातिर प्लान। मुस्कान ने साहिल का लिया सहारा, सौरभ को मौत के घाट उतारा। सौरभ हत्याकांड के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे खुल रहा है वो प्लान जो मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए बनाया था। सामने से तो सौरभ और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी ठीक दिखती थी, लेकिन उसकी आड़ में ही मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रच रही थी। और मुस्कान की ये साजिश कई महीनों से चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वो वीडियो जिसमें मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस करती दिख रही है। ये वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, जब दोनों की बेटी का जन्मदिन था। लेकिन महज 3 दिन बाद ही मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान शिमला चले जाते हैं और मुस्कान सौरभ के कत्ल की कहानी सबसे पहले अपने परिजनों को बताती है। परिजनों का यह भी दावा है कि उन्होंने ही पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सौरभ के परिजन मुस्कान के माता पिता के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। सौरभ की मां रेणु देवी आरोप लगा रही हैं कि कत्ल की कहानी मुस्कान के परिजनों को पहले से पता थी। उनको सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर दी, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है। इतना ही नहीं, रेणु देवी ने यह भी खुलासा किया कि शादी के बाद से मुस्कान सौरभ को परेशान करती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके बाद सौरभ पर अलग रहने का दबाव भी बनाती थी। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते, खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को, हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रह। सौरभ के भाई ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाया कि मुस्कान शादी के बाद से ही जानबूझकर परेशान होने का नाटक करती थी, बच्ची को मारती थी, और यही कई महीनों तक चला। इतना ही नहीं, सौरभ के भाई ने यह भी बताया कि कत्ल के बाद मुस्कान सौरभ के फोन से उससे उसी अंदाज में बात करती थी जिस अंदाज में सौरभ किया करता था। जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उन्होंने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका। इतना ही नहीं, सौरभ के दोस्तों ने भी कत्ल के बाद मुस्कान पर सबको गुमराह करने का आरोप लगाया। दावा किया कि मुस्कान सौरभ के फोन से ही सबसे बात कर लोगों को गुमराह कर रही थी। इतना ही नहीं, सौरभ के दोस्त ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि सौरभ के कत्ल की जानकारी मुस्कान के घर वालों को पहले से ही थी। वो उसका फ़ोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहाँ घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फ़ोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। वहीं दूसरे दोस्त ने तो मुस्कान के शातिर इरादों की पोल खोल कर रख दी। बताया क्यों मुस्कान ने सौरभ से शादी की और फिर कैसे सौरभ और उसके घर वालों की छवि बिगाड़ने की कोशिश को अंजाम दिया। सौरभ उसको मारता भी नहीं था, लेकिन वो तब भी शोर बहुत मचाती थी। अपने फुल बाल नोच लिए, कुछ कर लिया कि मुझे मार रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है मारते पीटते हैं। एक फिजिकली हरासमेंट उसके साथ होता है। उसने ऐसी
भूमिका रचने का प्रयास करा, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही क्योंकि सब लोग सौरभ और सौरभ के परिवार को बखूबी जानते थे पूरे मोहल्ले में। इन बातों से साफ है कि सौरभ के कत्ल की प्लानिंग के पीछे कई और राज भी हैं, लेकिन अब सौरभ के परिजन और दोस्तों ने जो मुस्कान के परिजनों पर आरोप लगाए हैं और जो सवाल उठाए हैं, उससे इस हत्याकांड की गुत्थी और उलझती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ से निकले, शिमला पहुंचे, आगे जाने का भी प्लान था। हमारे सहयोगी ललित उस होटल में पहुंचे जहां पर ये रुके थे, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। पब्लिक भारत की जो टीम है वो राजधानी शिमला के उसी निजी होटल में मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि वो 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। 5 तारीख को इसी निजी होटल में 407 नंबर कमरे में वो 2 रातें बिताते हैं, यानी करीबन 2.5 दिन है वो इसी कमरे में बिताते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी होटल में काम करने वाले लोगों से बात हुई या फिर मैनेजर से बात हुई, सीधे तौर पर उनका कहना है कि चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन उनके नहीं थी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, यानी कोई अफसोस इस घटना का था ही नहीं। लेकिन सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए, कई जानकारियां सामने आई, जहां शरीर पर चाकू से 3 वार किए गए। ये वार मुस्कान ने किए, सौरभ के दिल में चाकू मारा और उसके कई टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद गर्दन को नृशंस तरीके से काट दिया गया, कलाई और हाथ को भी टुकड़े टुकड़े किया गया, उसे भी काटा गया। शरीर पर कई खरोच के निशान हैं, यानी बहुत बर्बरता से मौत के घाट उसी को उतार दिया जिसके साथ मुस्कान 9 साल से थी। मुस्कान ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है वो बहुत हैरान करती है। वहीं मेरठ के एसपी इस पूरे मामले पर जांच कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे दिल के अंदर 3 वार किए, सुनिए क्या कह रहे हो। सौरभ हत्याकांड है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे 3 वॉर इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है जिससे इनकी डेथ हुई है। और बड़ी बात यह क्योंकि सब कुछ मुस्कान अपने हिसाब से कर रही थी, तो हत्या की भी प्लानिंग मुस्कान पहले से ही कर रही थी। सब कुछ उसने किया, कैसे कैसे किया ये भी जान लीजिए। अपने प्लान में साहिल को उसने शामिल किया, उसके अंधविश्वास का इस्तेमाल करके हत्या के लिए चाकू भी खुद खरीद कर लाई, वो चाकू जिससे मौत के घाट उतारा उसने सौरभ को। हत्या के बाद शरीर के टुकड़े साहिल को करने का जिम्मा दिया। हत्या में जादू टोने के एंगल को जोड़ दिया, क्योंकि साहिल से उसे जो कराना था उसके लिए उसने अंधविश्वास का इस्तेमाल किया। स्प्लिट पर्सनालिटी का एंगल भी जोड़ा। वो बताने लगी कि कैसे वो भी उसी दुनिया से है जिस दुनिया से साहिल होने का दावा करता है। लाश छिपाने के लिए ड्रम भी खुद मुस्कान खरीद कर लाई थी। शिमला मनाली जाने का प्लान भी मुस्कान का ही था, बल्कि उससे भी आगे जाने का प्लान था। पैसे खत्म नहीं होते तो वापस नहीं आती वो। सौरभ के परिवार वालों को गुमराह करती रही, उसका फोन इस्तेमाल करके तमाम जो मैसेजेस परिवार से आ रहे थे, तमाम जो चीजें हो रही थी, उसका जवाब वो ऐसे देती रही जैसे वो खुद सौरभ हो। आप सोचिए किस तरह से एक एक चीज उसने की। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। एविडेंस हमें मिले हैं उसके, उनसे कहीं तंत्र मंत्र की कोई बात सामने नहीं आई है। ये लोग वेल प्लान मर्डर था। मुस्कान द्वारा भी बताया गया और साहिल द्वारा भी बताया गया कि वो सुपरस्टिशियस थे, भूत प्रेत में और उसमें भरोसा करते थे। कहीं ना कहीं इसका मुस्कान ने भी फ़ायदा उठाया था और फेक आईडी बना के इनको गुमराह करने के लिए अपने उसमें सोशल मीडिया एक बहुत अहम जरिया हो जाता है। और सोशल मीडिया पर क्या मुस्कान रस्तोगी को लेकर के कोई जानकारी मिली, और ये भी कहा गया जो मृतक है सौरभ, उनका भी फ़ोन इस्तेमाल करेगा। देखिए, मर्डर करने के जैसे मैंने बताया वेल प्लान मर्डर था, और इसके बाद ये कत्ल करने के बाद ये सौरभ का फ़ोन अपने साथ लेके गई थी। जब भी सौरभ के फ़ोन पे कोई कॉल आता था तो गुमराह करने के लिए फ़ोन कट करके उनको बोल देती थी कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी क्लब में हूँ। जैसे 1-2 मैसेज भी सामने आए, तो गुमराह करने का तरीका था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसने कम्प्लीटली गुमराह करने के लिए किया था।